नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जो भी आज तक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होती रहेगी। अगर आप वनपाल वन रक्षक विशेष तैयारी कर रहे हैं और रीट और एलडीसी और लाइब्रेरियन जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली। आज अपन कंप्लीटली ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। वैसे एक ही पार्ट रहेगा इसका और इसके 30 क्वेश्चन होंगे। फटाफट में अपन रिवीजन के रूप में और एडवांस भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एंड तक जुड़े रहना है। और दोस्तों देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से आपके लिए एक क्वेश्चन तो 100% ही बनेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। तो देखिए यहाँ पर अपन कब भी पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं कि 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक ये कौन सा काल था? ये था गुर्जर प्रतिहारों का काल था। दोस्तों आप सबको जानकारी। तो इसमें दूसरी शताब्दी चौथी शताब्दी नहीं पढ़ा आज तक आपने, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तीसरी शताब्दी से 5वीं भी नहीं है, ठीक है। छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी इसमें कुछ न कुछ मिल रहा है जरूर इससे रिलेटेड। 12वीं शताब्दी से 15वीं भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कुछ भी पढ़ा है थोड़ा सा भी तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे सिंपली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो सीधी सी बात है, पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिहार के संस्थापक, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र थे। तो इन्होंने राजधानी भीनमाल को नहीं मंडोर को बनाया। और मंडोर दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है मंडोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जो जाना जाता था वो कौन सा शासक जाना जाता था? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हरिश्चंद्र ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। हरिश्चंद्र संस्थापक भी थे, रोहिल्दी भी इनको कहा जाता था। और किस नाम से जानते हैं वो आगे बात करते हैं। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से लेकर मेड़ता में स्थानांतरित कर दी थी? वो ऐसा कौन सा शासक था? तो प्यारे दोस्तों ये नागभट्ट प्रथम थे। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। ये कौन थे दोस्तों? ये नरभट्ट के पुत्र थे। नरभट्ट के पुत्र थे नागभट्ट। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए मेड़ता को उस समय किस नाम से पुकारा जाता था? मेदांतक नाम से जानते थे उस समय, मेदांतक नाम से। याद रखना दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन करा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि भाई मेड़ांतक या फिर मेदांतक किसका प्राचीन नाम था, तो दोस्तों मेड़ता का प्राचीन नाम था, ठीक है साहब। ओके। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वो कौन सा शासक था जिसने जालोर? देखो साहब सबसे पहले मंडोर किसने बनाया? हरिश्चंद्र ने बनाया, हरिश्चंद्र ने। उसके बाद मेड़ता किसने बनाया? मेड़ता बनाया नागभट्ट फर्स्ट ने, नागभट्ट फर्स्ट ने बनाया। ये फर्स्ट है, द्वितीय नहीं, ठीक है। अब प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम नागौर को अपनी राजधानी बनाया वो क्या हो जाएगा? बोले सर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर है जो अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, सर आसान सा क्वेश्चन बोल के हमें ऐसा फील ना कराइयो कि इतना आसान है कि हम कर भी ना पाए। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम आपको बताना है। सबसे इनमें से जो प्रारंभिक नाम वो किसका आता है? नागभट्ट प्रथम का ही आता है ना? नागभट्ट प्रथम का ही आता है। उसके बाद के शासक है, इनके बाद के सारे शासक है बाकी वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार जो है ना दोस्तों, देखो एक तो मंडोर के प्रतिहार, एक कन्नौज के प्रतिहार, ये 2 प्रतिहार हुए तो दोस्तों याद रखना अलग अलग, ठीक है। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय माने जाते हैं, याद रखना। कैसे क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय, ए ऑप्शन। अगला नंबर 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? कई वेला राइट आंसर बता दो, जल्दी बताई जो है नहीं यूँ है कि अपोजिट फुर्ती राखो लानी, ये तो बेटर रहेला। क्योंकि 30 क्वेश्चन है और फिर 30 क्वेश्चन में अगर 30 मिनट लागे तो बढ़िया कौन रहेला, हमारे ख्याल है नहीं। तो कम टाइम में ज़्यादा मैटर पढ़ लो।
ठीक है साहब। तो जो कंपनी राइट आंसर का ये वाला प्रतिहार वंश का 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में, ये भी अलग लेवल का क्वेश्चन पूछा है। एक पहला क्वेश्चन भी था और एक ये 8वां क्वेश्चन में कितना फर्क है, उसमें आरसी मजूमदार के अनुसार था, इसमें जो अपने हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आप सबको जानकारी, ये अपनी सीरीज जो चल रही है ये प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों मतलब प्रीवियस ईयर पेपरों के क्वेश्चन है, ये सारे के प्रश्न है। ठीक है, मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ वैसे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह जो है किसने करी थी? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी, ये आपको पूछा जा रहा है ना सर। ये नागभट्ट फर्स्ट ने नहीं बल्कि नागभट्ट द्वितीय ने करी थी। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। और दोस्तों, इन्होंने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। अब हम जाते हैं कन्नौज की तरफ। दोस्तों याद रखना, कन्नौज द्वितीय। ठीक है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने ली थी, वो कौन से शासक ने ली? आदिवरा, मिहिर भोज या परमार भोज? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर, अभी तो हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार या फिर गुर्जर, दोनों कह सकते हैं, प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें प्रतिहारों के बाकी कोई नहीं, मिहिर भोज है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना ऐसे में। तो दोस्तों आपको निकालने हैं बाहर के भाई पृथ्वीराज चौहान को आदिवरा नहीं कहा गया, विग्रहराज को भी नहीं कहा गया, फिर परमार भोज को भी तो नहीं कहा गया, मिहिर भोज को आदिवरा कहा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर कर लो कि मिहिर भोज जो थे ना, इनका शासनकाल लगभग 50 वर्ष तक रहा था। बेहतरीन शासनकाल रहा था। 836 से लेकर 885 तक इनका शासनकाल रहा था। तो कहीं ना कहीं बेहतर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वैसे परमारों का शासनकाल बहुत लंबे अंतरालों तक रहा था। जैसे धारा जैसे कि धारा नगरी जो थी ना, तो वहाँ पर भोज का भी 50 था या 55 वर्ष का था शासनकाल, तो काफ़ी लंबा था उसका भी। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? अच्छा, इससे पहले ये प्रतिहार थे। नंबर 10 क्वेश्चन से अब ये क्या कहलाने लग गए? गुर्जर प्रतिहार कहलाने लग गए, आगे गुर्जर लगाने लग गए। तो ये नागभट्ट द्वितीय के बाद की बात है। दोस्तों याद रखना, नागभट्ट द्वितीय की बात करें 795 से लेकर 833 तक ये रहे थे। गुर्जर अपन दोनों पढ़ लेते हैं। एक देखो प्रतिहार अपन दोनों, एक गुर्जर प्रतिहार और एक प्रतिहार, ठीक है, दोनों पढ़ लेंगे एक ही क्लास में। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? दोस्तों अगर फर्स्ट ग्रेड का या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्ज़ाम हो ना, तो हम इसको डीपली में जाकर पढ़ें। लेकिन अपन पढ़ किसके लिए रहे हैं? एलडीसी के लिए, वनपाल वन रक्षक के लिए, है ना, हम वन रीड के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं मान लो लाइब्रेरियन या फिर पीटीटीबी एसटीसी, तो इन सभी के लिए ये सफिशिएंट है। संस्कृत कवि राजशेखर जो थे ना, ये महेंद्रपाल प्रथम के क्या थे दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। इन्होंने बाल भारत लिखा था, बाल रामायण लिखा था, बाल भारत भी लिखा था। ठीक है, बाल भारत, बाल रामायण, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज फर्स्ट का समकालीन था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है हमारे लिए, बाहर का है, लेकिन बी ऑप्शन है जो बाहर का, तो बाहर का नहीं मान सकते, ये भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना तो बड़ा आनंद आए। क्यों? क्योंकि अपन गुर्जर प्रतिहार पढ़ के जाएं और हमें याद हो सारे के सारे प्रतिहारों के शासक, है ना, याद दोस्तों करने पड़ेंगे आपको। सर हम कैसे करें, कहाँ से करें? तो देखो रुको, आपको ये भी लिस्ट दे देता हूँ कालक्रम की भी, तो ताकि आप अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार? ये भरत भट्ट नहीं था, नागभट्ट था, महेंद्रपाल भी था, देवपाल। अभी तक अपन ने तीनों के बारे में डिस्कस किया भी था और तीनों ऑप्शन में भी आ गए, ए, सी और बी। ए, सी हाँ और बी, ये तीनों है, लेकिन भरत भट्ट नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये लो साहब, ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। दोस्तों याद कर लीजिएगा, पहले नागभट्ट प्रथम है, फिर नागभट्ट द्वितीय है,
ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आया हूँ आपके लिए। फिर महेंद्रपाल प्रथम है, भोज द्वितीय है, महीपाल प्रथम है, ये महेंद्रपाल द्वितीय है, देवपाल है, त्रिलोचन पाल है। कई बार क्या होता है सबसे फर्स्ट का पूछते हैं नागभट्ट प्रथम, जैसे लास्ट का पूछते हैं यशपाल। इसका गुर्जर परिवार का लास्ट शासक कौन था? यशपाल था, याद रखना। अगला क्वेश्चन इसको छोड़िए आप। गुर्जर शिलालेखों, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी। दोस्तों प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है राजपुरुष से, उनको राजपुरुष के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? सिंपल सा कोई क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से चौहान, परमार, गुहिलोत या फिर कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चौहान गए नहीं थे, परमार भी नहीं गए, गहलोत भी नहीं गए। त्रिपक्षीय युद्ध था, एक तो पाल वंश था, एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, और एक कौन सा था? राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट में ध्रुव राजा था, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर है जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। 5 शक्तियाँ थी ये उस समय की, ठीक है साहब, ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, बताइए। पीलो, मोलो, भीनमाल, या बूढ़ा पुष्कर अजमेर, या मांडवेपुर जोधपुर, या जांगल बीकानेर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी भीनमाल। दोस्तों बड़े कन्फ्यूजन वाले सवाल है, लेकिन आज आपको क्लियर हो रहे हैं कि रियल में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो भीनमाल को पीलो मोलो के नाम से भी जाना जाता था। पीलो मोलो के नाम से किसको जाना जाता था? तो भीनमाल को जाना जाता था। दोस्तों ये पीलो मोलो, ये नाम ऐसा नहीं लग रहा कि चीन जैसा नाम नहीं लग रहा है, चाऊ माऊ पाऊ ऐसा कोई नाम नहीं लग रहा, क्या? हाँ से लग तो रहा है। तो पीलो मोलो जो है, देखिए मैंने जो अभी बोला ना, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने जो बोला उसको भूल जाइए, ठीक है। तो पीलो मोलो जो है ये हेनसांग ने नाम दिया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और गुर्जरों को उसने क्या बताया था आपको पता है? कुचिलो, ठीक है। कुचिलो ये किसने बताया था? उसने अपनी पुस्तक में, मतलब विवरण है ये कुचिलो गुर्जरों के बारे में। गुर्जर शब्द कुचिलो लिखा है, पीलो मोलो भीनमाल के बारे में लिखा है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक। बोले सर सी हो जाएगा? नहीं साहब, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन हो जाएगा, ठीक है। और इसने क्या किया फिर? वर्धन वंश की नींव रखी थी। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहारों ने, परमारों ने, चौहानों ने, राठौड़ों ने, कछुआओं ने, चालुक्यों ने, किसने करवाया बताओ? ऑप्शन सर बताओ ना। हाँ ऑप्शन तो आपके सामने दिख रहे हैं आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्रतिहारों ने। क्या ओसिया में मंदिरों का निर्माण जो है, चचियाई माता मंदिर है जैसे, ठीक है, तो इसका निर्माण प्रतिहारों ने कराया। ओसिया में जो सूर्य मंदिर है उसको राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लो। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ओसिया में जो महावीर स्वामी जी का मंदिर है, देखो ओसिया में जैन धर्म से संबंधित भी मंदिर है, ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित भी मंदिर है, वैष्णव धर्म से संबंधित भी मंदिर है, और बौद्ध धर्म से संबंधित भी मंदिर है। तो सभी धर्मों के मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार, ठीक है। महावीर स्वामी का जो जैन मंदिर है वो वत्सराज ने बनाया था। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? तो यहाँ पे जो है सुलेमान हो जाएगा। नहीं सर, तो देखिए सुलेमान ही होगा। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति
और समृद्धि का उल्लेख किया। इन्होंने किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था दोस्तों मीर भोज के बारे में कि भाई ये राजा बहुत शक्तिशाली है और इनका जो है प्रशासन भी शक्तिशाली है। तो याद रखना दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिहार और पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। कहाँ पर? चोल कुल चिन्ह या राष्ट्रकूट कुल चिन्ह या चंदेल या पाल। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। ये किया था राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। ठीक है, ये ऑप्शन लॉक होगा आपका। ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था पिछला। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो अपने लेवल के क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसे यशपाल हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन लॉक होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा करवाया गया था, कौन सा स्थान है? अभी अपन ने पढ़ा ओसियां, सीधा सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन सा स्थान था। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे पर निर्भर हो रखे हैं, डिपेंड हो रखे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है साहब, यहाँ पर सच्चाई माता का मंदिर है, यहाँ पर इसको अपन ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। राजस्थान का अपन क्या कहते हैं इसको राजस्थान का कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? सर कोणार्क कहते हैं। चलो, रियल कोणार्क कहाँ पर है सर? उड़ीसा में। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर सूर्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी जो कवि था वो कौन था? विलन, कलन, हरिभद्र या कोई नहीं? देखो, विलन, कलन, हरिभद्र ये नहीं थे। कलन ने राजत रंगीनी लिखा था, आपको पता है, लेकिन ये कश्मीर से थे, यहाँ से नहीं थे दोस्तों। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। राजशेखर जो थे ना, राजशेखर, इन्होंने बाल भारत, बाल रामायण, ठीक है, इस प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और कौन सा? इनमें से कोई नहीं, मतलब राजशेखर हो जाएगा। राजशेखर कौन था? महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मंडोर, जालोर, मारवाड़, उज्जैन। तो मंडोर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिहारों की ये शाखा थी मंडोर। अगला और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। आज अपने 18 मिनट में 28 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन एडवांस्ड कम पढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित अपने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन तो जहाँ तक मुझे लगता है ज़रूर बनेगा। तो आप लोग इसको रट के जाइएगा और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। देखिए, आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट करना है, आपको गूगल में जाकर लिखना है राजस्थान क्लासेस, ऐसे लिखना है राजस्थान क्लासेस। आपको वहाँ पर वेबसाइट में आप प्रवेश करेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार की PDF है जो आपको नोट्स वगैरह लेने हैं। ठीक है, तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को भी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।